टेनिस बैक द नेक्स्ट वीडियो। और आज की वीडियो में हम चर्चा करेंगे प्रोफेशनल वर्क पर और अनुभवशील वर्क पर। जी हाँ डियर टेनिस, आज आप देख पा रहे हैं राइट्स लिमिटेड कंपनी की ओर से बड़ी रिक्रूटमेंट आ चुका है अनुभवशील प्रोफेशनल वर्क के लिए। तो यह भर्ती वॉक इन इंटरव्यू के माध्यम से होने वाला है। तो आइए हम देखेंगे इसमें वॉक इन इंटरव्यू में होगा क्या, भर्ती प्रोसेस क्या होंगे, कितने पोस्ट होंगे, कितनी सैलरी मिलेगी और कब तक इंटरव्यू का डेट रहेगा और कहाँ कहाँ पर इंटरव्यू होंगे। अर्थात यदि आप प्रोफेशनल वर्क करते हैं, जैसे आप लोग डिग्री डिप्लोमा इन आईटीआई पास आउट कैंडिडेट हैं और आप किसी निजी कंपनी में काम कर रहे हैं और आप चाह रहे हैं कि एक ऐसी अवसर हमें प्राप्त हो जिससे हम अपने आप को प्रूफ कर सकें, तो जी हाँ डियर ट्रेनिज, आज के वीडियो में हम वही अवसर के बारे में चर्चा करेंगे जहां से आपके इन फ्यूचर में काफ़ी बदलाव हो सकते हैं, अर्थात आपको एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। तो चलिए फटाफट हम चर्चा करेंगे वीडियो में कि पोस्ट कितनी है, कितनी वैकेंसीज है। तो चलिए, यदि आप हमारे वीडियो को फर्स्ट टाइम वॉच कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बगल के बेल आइकन को ऑन करके रखें ताकि इतने भी जॉब से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन की जानकारी आप तक पहुंच सके। चलिए, ऐसा होता है कि लाइफ में आप 5 साल 10 साल प्राइवेट कंपनी में काम कर लिए, लेकिन आपको अच्छी आपके मेहनत के हिसाब से, आपके पर्सनल वर्क के हिसाब से आपको सैलरी नहीं मिल पाती। तो राइट्स लिमिटेड कंपनी की ओर से वॉक इन इंटरव्यू की एंगेजमेंट रखी गई है, जहां पे आप अपने एक्सपीरियंस को लेकर, आपके जॉब को लेकर आप इंटरव्यू दिला सकते हैं और साथ ही इस अवसर का बेनिफिट ले पाएंगे। तो चलिए चर्चा करते हैं फटाफट। तो देखिए, नंबर ऑफ वैकेंसीज एंड पोस्ट के नंबर आप नेम ऑफ पोस्ट में जूनियर डिज़ाइन इंजीनियर स्ट्रक्चर चाहिए हमें। टोटल पोस्ट है 5 पोस्ट है, यूआर के लिए 3 है, ओबीसी के लिए 1 है, एससी कैटेगरी के लिए 1 पोस्ट रखे गए हैं। तो चलिए हम टोटल पोस्ट की चर्चा करेंगे। बाकी इस पीडीएफ को आप हमारे टेलीग्राम चैनल से ले पाएंगे, जिनकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन पर दे दूंगा। तो जूनियर डिज़ाइन इंजीनियर इलेक्ट्रिकल से पोस्ट है, टोटल पोस्ट 3 है। जूनियर डिज़ाइन इंजीनियर HVAC से 4 पोस्ट है। जूनियर डिज़ाइन इंजीनियर एक्सटर्नल वर्क के लिए 1 पोस्ट है। वहीं पर CAD ड्राफ्टमैन आर्किटेक्चर के लिए 9 पोस्ट है। तो जहां पर आप ड्राफ्टमैन फील्ड से बिलोंग करते हैं तो आपके लिए बड़ी संख्या में है, देखते हैं तो पूरे बड़ी संख्या में ड्राफ्टमैन फील्ड के लिए मिलेंगे। तो ड्राफ्टमैन स्ट्रक्चर चाहिए 9 पोस्ट है। ड्राफ्टमैन स्ट्रक्चर पुनः चाहिए 8 पोस्ट है। ड्राफ्टमैन इलेक्ट्रिकल चाहिए 10 पोस्ट है। ड्राफ्टमैन HVAC 9 पोस्ट है। ड्राफ्टमैन वाटर सप्लाई के लिए 9 पोस्ट है। साथ ही ड्राफ्टमैन एक्सटर्नल वर्क के लिए 10 पोस्ट है। तो इतने सारे पोस्ट पर इंटरव्यू एंगेजमेंट की जा रही है राइट्स कंपनी की ओर से, जो कि अंडर द गवर्नमेंट इंटरप्राइजेस है। ठीक है, तो डियर टेनिस, टोटल 68 पदों पर वॉक इन इंटरव्यू एंगेजमेंट की जा रही है। तो ये सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी हो सकती है आप लोगों के लिए। यदि आप एक इंजीनियर है, आपके पास डिग्री है और आप 5 साल 10 साल प्राइवेट निजी कंपनी में काम कर रहे हैं, आपके पास भरपूर एक्सपीरियंस है। इनके अलावा यदि आप डिप्लोमाधारी है और आपके पास एक्सपीरियंस है तो ये इंटरव्यू आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो सकता है यदि आप इस इंटरव्यू में शामिल होते हैं तो। साथ ही यदि आप ITI पास आउट कैंडिडेट है और ड्राफ्टमैन सिविल से इलेक्ट्रिकल इंजीनियर से बिलोंग करते हैं तो आपके लिए भी बड़ी अवसर हो सकता है, आप इस इंटरव्यू का लाभ उठा पाएंगे। डियर टेनिस, एज लिमिट की चर्चा करें तो 55 ईयर्स मांगे गए हैं। तो मिनिमम क्वालिफिकेशन की आगे अब हम चर्चा करेंगे। तो जूनियर डिज़ाइन इंजीनियर्स के लिए 5 साल की एक्सपीरियंस की एक्सपेक्टेशन की गई है, लेकिन आपके पास क्वालिफिकेशन ग्रेजुएट इंजीनियर इन सिविल इंजीनियर, यदि आप सिविल इंजीनियर से बिलोंग करते हैं, आपके पास ग्रेजुएट की डिग्री है और आप 5 वर्ष किसी निजी सेक्टर में काम कर चुके हैं एज इन स्ट्रक्चरल डिजाइन ऑफ इंस्टीट्यूशन एडमिन इन ऑफिस हॉस्पिटल और एनी पब्लिक सेक्टर में यदि आपने काम कर रखे हैं तो इस वॉक इन इंटरव्यू में शामिल हो पाएंगे। जूनियर डिज़ाइन इंजीनियर इलेक्ट्रिकल के लिए 5 साल के अनुभव मांगे गए हैं और क्वालिफिकेशन है ग्रेजुएट इंजीनियर इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियर से आपके पास
इलेक्ट्रिकल इंजीनियर में क्या होनी है, डिग्री होनी चाहिए। साथ ही विशेष फील्ड में 5 वर्ष का अनुभव आपके पास होने चाहिए। साथ ही जूनियर डिज़ाइन इंजीनियर HVAC के लिए 5 साल की एक्सपीरियंस मांगे गए हैं और इसमें डिग्री है ग्रेजुएट इंजीनियर मैकेनिक इंजीनियर, यानी कि आप मैकेनिकल इंजीनियर से बिलोंग करते हैं तो आपके लिए 5 वर्ष के अनुभव रखते हैं। यदि आप निजी सेक्टर में काम कर रहे हैं और 5 साल के अनुभव है तो आप इस इंटरव्यू में भाग ले पाएंगे। जूनियर डिज़ाइन इंजीनियर एक्सटर्नल वर्क के लिए 5 साल की एक्सपीरियंस मांगे गए हैं। साथ ही क्वालिफिकेशन में ग्रेजुएट इंजीनियर इन सिविल एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, अर्थात यहाँ पर इस पद के लिए सिविल इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के आपके पास डिग्री है और 5 साल की यदि आप अनुभव रखते हैं तो इंटरव्यू में शामिल हो पाएंगे। ड्राफ्टमैन आर्किटेक्चर के लिए 5 साल के अनुभव मांगे गए हैं। इसमें डिप्लोमा और ITI पास आउट ड्राफ्टमैन इन आर्किटेक्चर, यानी कि आप क्या करते हैं, ITI में होता है DMC, तो DMC से यदि आप पास आउट कैंडिडेट है यार आपके पास 3 साल का मिनिमम एक्सपीरियंस है तो आप इस इंटरव्यू में भाग ले पाएंगे। साथ ही इस अवसर का बेनिफिट्स ले सकते हैं। ड्राफ्टमैन स्ट्रक्चर के लिए 5 साल के एक्सपीरियंस मांगे गए हैं। हालांकि इसमें डिप्लोमा और ITI ड्राफ्टमैन इन सिविल अर्थात ड्राफ्टमैन इन सिविल अर्थात DMC, ITI में DMC ट्रेड होता है। यदि आप वहां से पास आउट कैंडिडेट हैं और आपके पास प्राइवेट सेक्टर में 3 साल का अनुभव है, एक्सपीरियंस है, तो आप इस इंटरव्यू का ज़रूर फ़ायदा उठाएं। ड्राफ्टमैन इलेक्ट्रिकल के लिए 5 साल के अनुभव मांगे गए हैं। डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, यदि आप पॉलिटेक्निक किए हैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियर से और आपके पास 3 साल का निजी क्षेत्र में एक्सपीरियंस है तो आप इस इंटरव्यू में भाग ले पाएंगे, अर्थात आप क्या है, पात्र कैंडिडेट है। आगे हम देखते हैं ड्राफ्टमैन HVAC के लिए 5 साल के अनुभव मांगे गए हैं। आपको क्वालिफिकेशन डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल इंजीनियरिंग, यदि आप पॉलिटेक्निक किए हैं इलेक्ट्रिकल फील्ड से और मैकेनिकल ब्रांच से तो आप इसके लिए क्या है, पात्र उम्मीदवार है और आपके पास 3 साल के अनुभव हो तो आप इंटरव्यू में शामिल हो पाएंगे। ड्राफ्टमैन वाटर सप्लाई के लिए 5 साल के अनुभव मांगे गए। हालांकि इनकी क्वालिफिकेशन है डिप्लोमा ITI ड्राफ्टमैन इन सिविल, अर्थात ITI और डिप्लोमा में यदि आप DMC ब्रांच से क्वालिफिकेशन रखते हैं और मिनिमम वाटर सप्लाई इन वर्क इन बिल्डिंग प्रोजेक्ट में 3 साल की एक्सपीरियंस है तो आप इंटरव्यू में भाग ले पाएंगे। इनके अलावा एक और पोस्ट है ड्राफ्टमैन एक्सटर्नल वर्क के लिए 5 साल के अनुभव है और इनके लिए क्वालिफिकेशन है डिप्लोमा इन ITI ड्राफ्टमैन इन सिविल, यानी DMC जो ट्रेड है ITI में उनके लिए सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी है यदि आप 3 साल के अनुभव प्राइवेट सेक्टर से रखते हैं। तो डियर ट्रेनीज, ये अवसर आपके फ्यूचर बना सकता है यदि आप इस अवसर का बेनिफिट्स लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर बहुत सारे एक्सपीरियंस दिए गए हैं और क्वालिफिकेशंस भी दिए गए हैं। तो ये PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिनकी लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे डाल दूंगा, तो आप लिंक को टच करके इस PDF को आप ले पाएंगे। चलिए उम्र में छूट की चर्चा करेंगे तो रिजर्वेशन कंसर्न EWS SC ST OBC से बिलोंग करते हैं या एक्स सर्विसमैन तो आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट दिखाने होंगे एज में छूट पाने के लिए। देखिए ऐसे कैंडिडेट है, देखिए यहाँ पर कैटेगरी ऑफ विच आइडेंटिफाइड, यदि आप लोकोमोटर डिसेबिलिटी से बिलोंग करते हैं तो फंक्शनल क्वालिफिकेशन में OA OL लेप्रोसिस कट इन एक्स एसिड अटैक विक्टिम्स HIOL लेप्रोसी कर्व्ड एसिड अटैक विक्टिम्स, जो कि लोकोमोटर डिसेबिलिटी है। चलिए अब हम फिजिकल रिक्वायरमेंट पे हम चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर SST BNW SEM FC RW RW ये क्या होता है, इनके बारे में हम फुल डिटेल देख लेते हैं। तो ये जो कोड है एस है वर्क परफॉर्म बाय सिटिंग, यानी आपको बेंच और चेयर में बैठ के क्या करना है, फिजिकल रिक्वायरमेंट को पूरी करनी होंगे। साथ ही ST यानी वर्क परफॉर्म एंड स्टैंडिंग, यानी कि आपको फिजिकल रिक्वायरमेंट में आपको स्टैंड होके कार्य करके यानी क्या करने होंगे, आपको परफॉर्म करनी होंगे। साथ ही SE का फुल फॉर्म होता है सिंग, आपको देख के कार्य को परफॉर्म करनी है। साथ ही RW यानी क्या होता है, रीडिंग एंड राइटिंग के माध्यम से आपके वर्क को परफॉर्म करने होंगे। साथ ही BN यानी क्या होता है, बेंडिंग के माध्यम से आपको वर्क को परफॉर्म करने होंगे। FM का फुल फॉर्म होता है मैनिपुलेशन बाय फिंगर्स, यानी हाथों के द्वारा आप वर्क को परफॉर्म कर पाएंगे।
सी मीन्स कम्युनिकेट, यानी कम्युनिकेशन के माध्यम से आप अपने वर्क को परफॉर्मेंस कर पाते हैं। आपको क्या करने होंगे, रिक्वायरमेंट को पूरे करने होंगे। डब्ल्यू यानी कि वर्क परफॉर्म बाय वॉकिंग, यानी आपको चल के क्या करना होगा, आपको काम को करके। तो अलग अलग सेक्टर्स में आपके काम के एच यानी कि हेयरिंग स्पीकिंग, यानी आप सुन के और बोल के क्या करेंगे, परफॉर्म करेंगे। केसी का फुल फॉर्म होता है नीलिंग एंड काचिंग, नीलिंग एंड क्राचिंग, ठीक है। जे यू का फुल फॉर्म है जंपिंग, यानी जंपिंग करके आपको क्या होना, परफॉर्म करके दिखाने होंगे। जो भी डिसप्ले सीएल मतलब होता है क्लाइंबिंग, आपको चढ़ के भी क्या करने होंगे, आपको आप फिजिकल रिक्वायरमेंट को पूरे करने होंगे। तो चलिए सिलेक्शन प्रोसेस हम देखते हैं, तो फटाफट आ जाइए। यदि आप सिलेक्शन प्रोसेस देखते हैं तो द वेटेज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेरियस पैरामीटर्स ऑफ सिलेक्शन शैल बी एज अंडर। देखिए इंटरव्यू टोटल या जो पोस्ट है वो इंटरव्यू पर ही आधारित है, जहां पर आपके टेक्निकल और प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन के 65 मार्क्स होंगे। साथ ही इंटरव्यू में आपकी कम्युनिकेशन किस प्रकार होती है उसके 35 मार्क्स मिलेंगे आपको। यदि आप इंटरव्यू एंगेजमेंट में भाग लेते हैं और आप यूआर कैंडिडेट से बिलोंग करते हैं तो मिनिमम 60% मार्क्स आपको 100 में एडॉप्ट करने होंगे। इनके अलावा आप SC ST OBC से बिलोंग करते हैं तो 50% मार्क आपको इंटरव्यू में लेने होंगे, ताकि आपको आगे क्या प्लेसमेंट के लिए कंसाइडर्ड कर सके। देयर विल बी नो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स रिक्वायर इन द एग्रीगेट, यानी कि यहाँ पर कोई मिनिमम मार्क्स क्वालिफिकेशन के लिए रिक्वायरमेंट नहीं रखे गए हैं। अर्थात आपको मिनिमम तो 60% और 50% आपको इंटरव्यू में लेके आनेंगे, ताकि आपके बारे में सोच सके कि आपको प्लेसमेंट दे कि ना दे। और नेक्स्ट कहा जा रहा है कि इंटरव्यू में आपको सारे डॉक्यूमेंट्स के कॉपी और ओरिजिनल को लेके जाने होंगे इंटरव्यू में, ताकि आप वो क्या कर सके, वेरिफिकेशन के समय किसी प्रकार की समस्या ना हो। तो कैंडिडेट हैव ऑप्शन टू अपीयर द इंटरव्यू इधर इन हिंदी और इंग्लिश, अर्थात कोई भी कैंडिडेट है यदि आप हिंदी में इंटरव्यू देना चाहते हैं तो उनके लिए भी आप चूज, आपके पास ऑप्शंस है। यदि आप इंग्लिश में इंटरव्यू देना चाहते हैं तो भी आपके पास ऑप्शंस मिल जाते हैं। वे अभ्यर्थी जिसे इंटरव्यू में सिलेक्ट किया जाता है उसको आप मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट राइट्स कंपनी के रूल्स एंड स्टैंडर्ड के हिसाब से क्या करने होंगे, प्रूफ करने होंगे, ताकि आपको पोस्टिंग दे सके। चलिए यह जो अवसर है वो कितने वर्षों के लिए होगा, इनके पर हम थोड़ी सी चर्चा करते हैं। तो यह द अपॉइंटमेंट शेल बी प्योरली ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बेसिस इनिशियल फॉर द पीरियड ऑफ 1 year एक्सटेंडेड यून until completion of assignment subject to mutual consent of satisfactory परफॉर्मेंस। यदि ये अपॉइंटमेंट है वो 1 वर्ष के लिए निकाले गए हैं। यदि आप अच्छे परफॉर्म करते हैं तो इसे फर्दर आगे के लिए आपको क्या कर देंगे, आपके एक्सटेंस बढ़ा सकते हैं, अर्थात आपके जो काम की अवधि है उनको बढ़ा सकते हैं। यदि आप सिलेक्ट हो जाते हैं तो आपको है ना, द सिलेक्टेड कैंडिडेट विल इनिशियल द पोस्टेड एट द साइट ऑफ द क्लाइंट इन सलेम, जो सलाइन की क्या क्लाइंट है उनकी और आपको पोस्ट कर देंगे। साथ ही सेल बी लाइबल फॉर पोस्टिंग एनीवेयर इन इंडिया एज पर द कंपनी रिक्वायरमेंट। तो कंपनी के अलग अलग यूनिट भारत के अलग अलग स्टेट में है, तो वहाँ पर जैसे ज़रूरत पड़ेगा तो आपको वहाँ पर पोस्टिंग दे दिया जाएगा। चलिए आप बात करते हैं पे स्केल की। तो ये बड़ी अवसर है, 5 साल की एक्सपीरियंस मांगे गए हैं। तो इसमें मिनिमम देखिए यहाँ पर वैकेंसीज नंबर की चर्चा करेंगे तो 49/24 से 52/24 जो कॉलम है उनके लिए पे स्केल है 30,000 से 1,20,000 पे स्केल रहेंगे। यदि आप अप्रोक्सीमेट 1 वर्ष की देखिए तो 8,26,000 रुपये आपको मिलने वाले हैं। और वैकेंसीज की कॉलम नंबर 53/24 से 58/24 के बीच में जो पोस्ट है उनके लिए मांगेगी, अर्थात ये डिप्लोमा और ITI ट्रेनिस के लिए है। 20,000 से 66,000 पर मंथ आपके पे स्केल होने वाले हैं। और साथ ही अप्रोक्सीमेट हम CTC देखेंगे 1 ईयर्स की तो आपको 5,58,000 मिल लेंगे। तो ये एक्सपीरियंस के हिसाब से काफ़ी बड़ी पैकेज है। तो डियर ट्रेनिज, आपके पास अनुभव है और प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे हैं, लेकिन आपके काम के अनुरूप आपको पे स्केल नहीं मिल रहा है तो इस इंटरव्यू में एक बार अवश्य भाग ले। आगे आपका सिलेक्शन होता है नहीं होता उसकी आप चिंता न करें, कर्म करना हमारे हाथ में है, फल तो ऊपर वाला ही देंगे।
तो फॉर्म अप्लाई के लिए यहाँ पर देखिए कैटेगरी है जनरल ओबीसी कैंडिडेट के लिए आप फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं तो कोई चार्जेस नहीं लग रहे हैं। यदि आप ईडब्ल्यूएस एससी एसटी पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट है तो उनके लिए भी किसी प्रकार के चार्जेस नहीं लग रहे हैं। चलिए हाउ टू अप्लाई, आवेदन कैसे करें, तो हम देखते हैं। तो आवेदन करने के लिए आपको राइट्स जो कंपनी उनके वेबसाइट www.rights.com पे जाने होंगे। साथ ही करियर सेक्टर में राइट्स के इंफॉर्मेशन रजिस्ट्रेशन की आपको ऑप्शन मिलेगा। तो आप क्या करेंगे, रजिस्ट्रेशन करेंगे। नंबर कॉलम 3 में देखते हैं तो वेल सबमिटिंग द ऑनलाइन एप्लीकेशन द सिस्टम वुड जनरेट रजिस्ट्रेशन नंबर। जैसे आप रजिस्टर पर क्लिक करके आपके रजिस्टर नंबर जनरेट करेंगे। ऑन टॉप ऑफ ऑनलाइन form filled up the candidate the noun registration number in quote for the further communication with rights limited company। चौथे नंबर के कॉलम कहता है ये जैसे आप रजिस्टर पर क्लिक करेंगे आपके नंबर जनरेट हो जाएंगे। देन उसके बाद आपको जो भी डॉक्यूमेंट्स मांगे जाएंगे आपको सावधानी पूर्वक भरने होंगे। यदि किसी प्रकार की त्रुटि हो जाता है तो इसमें ये आपकी जिम्मेवारी होगा, कंपनी की ओर से नहीं होगी। तो आवेदन फॉर्म भरते समय आप जो जो डॉक्यूमेंट ये जो रिक्रूटमेंट आपको मंगे हैं तो उनको ध्यानपूर्वक भरेंगे। और मिस्टेक हो जाएगा तो ये आपकी जिम्मेदारी होगी, कंपनी जिम्मेदारी नहीं लेती। तो फॉर्म से जैसे सबमिट हो जाता है तो आप प्रिंट आउट लेके रख लेंगे। फॉर्म सबमिट हो जाने के बाद प्रिंट आउट रख लेंगे। चलिए आप इंटरव्यू में आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट लेकर जाने होंगे उन पर थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। तो डॉक्यूमेंट के रूप में आपको 2 करेंट पासपोर्ट साइज कलर फोटो आपको ले जाने होंगे, 10वीं की मार्कशीट ले जाने होंगे। साथ ही आपके जितने भी एकेडमिक प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन है, चाहे आप ITI पास हो, 10वीं 12वीं डिप्लोमा ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट के आपके पास सर्टिफिकेट है उनको ले जाने होंगे। साथ ही आप EWS SC ST OBC से बिलोंग करते हैं तो आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट भी आपको ले जाने होंगे। साथ ही प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी एड्रेस जैसे पासपोर्ट चाहिए, वोटर ID एंड ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड आदि आप अपने साथ रखेंगे। पैन कार्ड को अनिवार्य किया गया है। साथ ही इनके बाद प्रूफ ऑफ डिफरेंस पीरियड ऑफ एक्सपेंस, यदि आप अलग अलग कंपनी में काम किए हो तो उनके भी प्रूफ आपके पास होने चाहिए, साथ ही उनको भी लेके जाना है। नेक्स्ट है PWD सर्टिफिकेट एज पर द लेटेस्ट फॉर्मेट। जो भी PWD कैंडिडेट से बिलोंग करते हैं तो उनको लेटेस्ट फॉर्मेट पर क्या होने चाहिए, PWD सर्टिफिकेट होने चाहिए। तो इतने सारे सर्टिफिकेट की मांग की गई है इंटरव्यू के समय में। तो इनके आप ओरिजिनल लेके जाएंगे, साथ ही इनके डुप्लीकेट भी लेके जाएंगे। और डुप्लीकेट में आप अपनी सेल्फ अटेस्टेड अर्थात दस्तखत करके रखेंगे। तो डियर जी आपको इंटरव्यू में जानी है तो डॉक्यूमेंट में जितने भी मांगे गए आपके पास पूरे डॉक्यूमेंट्स है क्वालिफिकेशन के रिलेटेड, आपके पर्सनल आइडेंटिफिकेशन से रिलेटेड। इनके अलावा आपने जहाँ जहाँ कंपनी में काम किया है वहाँ वहाँ के पे स्लिप को भी लेके जाने होंगे, ताकि आपको ओरिजिनल और डुप्लीकेट दोनों ही लेके जाने होंगे। देखिए यहाँ पर बहुत सारे शर्तें मांगे गए हैं तो इन शर्तों को आप हमारे टेलीग्राम चैनल में इस डॉक्यूमेंट को डाउनलोड कर पाएंगे। साथ ही ये जो लिंक आपको दिख पा रहे हैं मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप लिंक टू अपलोड डॉक्यूमेंट की इस प्रकार से लिंक है, क्लिक करके आप अपने डॉक्यूमेंट को लिंक कर पाएंगे। साथ ही देखिए यहाँ पर कैंडिडेट के लिए कहाँ कहाँ पर इंटरव्यू की एंगेजमेंट की जाती है तो वेन्यू का यहाँ पर कंप्लीट डिटेल दिया गया है। तो चेन्नई में इंटरव्यू रखा जा रहा है 5 फरवरी से 7 फरवरी के बीच में। साथ ही 8 से 10 फरवरी के बीच में कहाँ पर रखा जा रहा है तो देख पा रहे हैं यहाँ पर पेनुमल मलाई में रखा जा रहा है। इसके बाद 12 फरवरी से 14 फरवरी के बीच जो इंटरव्यू होगा वो कहाँ पर होगा, सिकंदराबाद में होगा। 15 से 17 फरवरी के बीच इंटरव्यू रखा जा रहा है वो बेंगलुरु में होने वाला है। 19 फरवरी से 21 फरवरी के बीच जो इंटरव्यू होगा वो तिरुवनंतपुरम में होने वाला है। 22 से 24 फरवरी के बीच इंटरव्यू है वो भुवनेश्वर में होने वाला है। साथ ही 26 से 28 फरवरी के बीच इंटरव्यू रखा गया है वो कहाँ पर है, विशाखापट्टनम में। 1 मार्च से 3 मार्च के बीच जो इंटरव्यू होगा वो कोची में रखा गया है। तो ये सारी डिटेल्स जानकारी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पटेशन में मिलेंगे, जिनका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी डाल चुका हूँ। देखिए यहाँ पर जनरल इंस्ट्रक्शन दिया गया है तो इंस्ट्रक्शन को थोड़ी सी पढ़ लेते हैं।
तो जनरल इंस्ट्रक्शन के पहले जो नियम है इसमें जो मैनेजमेंट है, जो वैकेंसीज निकाली गई है, इन पर पूरी तरह से राइट्स कंपनी का अधिकार होगा। इसकी पोस्ट पे बढ़ा सकते हैं, रिक्रूटमेंट को समाप्त कर सकते हैं, है ना। इनके अलावा इनके जो वैकेंसीज के पोस्ट है इन पे ये वेरिएबल है, अर्थात इसमें फिक्स पद नहीं है, इसके पदों की संख्या में वृद्धि की जा सकती है। चलिए आगे हम चर्चा करेंगे। इनके पीडीएफ मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा, तो आप इसको अच्छे से देख पाएंगे, क्योंकि वीडियो काफ़ी बड़ी हो गई है और ज़्यादा बड़ी वीडियो होने की वजह से आपको भी बोर फील लगता होगा। तो तो चलिए अब हम चर्चा करेंगे। ये जो पोस्ट है ये कब से स्टार्ट हो गए हैं ऑनलाइन फॉर्म एप्लीकेशन, तो 25 जनवरी 2024 से स्टार्ट हो गया है और यह 2 मार्च 2024 तक चलने वाला है। साथ ही आप फॉर्म अप्लाई करेंगे और इंटरव्यू के लिए अलग अलग डेट और अलग अलग जगह दिया गया है। यहाँ पर कॉलम में आप देख पा रहे हैं, ये जो कॉलम है ये इंटरव्यू कहाँ कहाँ पर एंगेज हो जाएगा उनके वेन्यू को शो कर रहा है। अर्थात आप भुवनेश्वर में जाकर इंटरव्यू दे सकते हैं यदि आप भुवनेश्वर है और उड़ीसा से बिलोंग करते हैं, आप केरला से बिलोंग करते हैं तो आपको कोची मिलेगा, इधर से विशाखापट्टनम मिल जाएंगे, साथ ही तिरुवनंतपुरम मिल जाएगा, सिकंदराबाद मिल जाएगा। तो अलग अलग सेक्टर में जाके आप इंटरव्यू दे सकते हैं। तो ये सारी जानकारी आपको हमारे पीडीएफ के रूप में मेरे टेलीग्राम चैनल पटेशन में मिल जाएंगे, जिनकी लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। साथ ही ये जो पोस्टेज है ये काफ़ी बड़ी अपॉर्चुनिटी है डियर ट्रेनीज। यदि आप डिप्लोमा धारी है और डिग्री धारी है, साथ ही ITI पास आउट है और आपके पास प्राइवेट सेक्टर में 3 साल का अनुभव है और आप एक ऐसे अवसर की तलाश करते हैं जहां से आपके दसों दिशा इन फ्यूचर बदला जा सकता है, तो इस अवसर का आप अवश्य लाभ उठाएंगे। आई होप आज की वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और ये जो इन्फॉर्मेशन की जानकारी है काफ़ी अच्छी लगी, क्योंकि आप मुझे पता है कि आप प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे हैं लेकिन आपको आपके मेहनत के हिसाब से पे स्केल नहीं मिल पा रहा है, तो ये काफ़ी बड़ी अवसर हो सकता है आप लोगों के लिए। तो फटाफट जाइए और ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरिए, साथ ही इंटरव्यू के डेट को सिलेक्ट करके आप इंटरव्यूज जहाँ पर होगा वहाँ पर आप चले जाके इंटरव्यू दिला सकते हैं। तो आई होप आपको ये जो जानकारी है अच्छा लगा होगा। इसी प्रकार के जॉब ओरिएंटेड जानकारी चाहिए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बगल के बेल आइकन को ऑन करेंगे, ताकि जब भी नोटिफिकेशन की जानकारी होगी आपको मिलती रहे, साथ ही आप इनके बेनिफिट्स ले पाएंगे। तो डियर ट्रेनिज ये वीडियो कैसी लगी लाइक करें और कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। यदि आपको लगता है कि ये काफ़ी अच्छी अवसर हो सकता है तो अपने दोस्तों में भी शेयर करें जो प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, अपना ख्याल रखेंगे। जय श्री कृष्णा एंड जय श्री राम।